स्वागत है दोस्तों, मेकिंग अ मिलियन डॉलर कंपनी एपिसोड 2 में। पिछले का एपिसोड में हमने बात करा था कि हमने क्या करना है, मतलब हमने डिसाइड किया है कि अभी बिज़नेस करना है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि एक मिलियन डॉलर कंपनी बनाने के बीच में, कहना तो बहुत आसान है लेकिन उसके बीच में बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। दिक्कतें इस प्रकार की, मतलब जैसे कि अभी हम लोग टोटली अनप्रोफेशनल है, कुछ हम लोग को पता नहीं है कि हम लोगों को एग्जैक्टली करना क्या है, किस तरीके से करना है, क्या मुसीबत आने वाली है, क्या प्रॉब्लम्स होंगे, क्या प्रॉब्लम्स होंगे, क्या कॉज होंगे, वो सभी चीज़ें हमें नहीं पता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें वो सब चीज़ को इंट्रोड्यूस करना है, फिर वो चीज़ें हमारे सामने आएंगी, फिर उसे सॉल्व करना है। तो एक बहुत बड़ा क्योज अभी सामने होने वाला है कि हम लोगों को एग्जैक्टली एक एग्जैक्ट पाथ पे मिले कि हम लोग का स्टेप अप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, और उसके बाद हम लोगों को एक एग्जैक्ट प्रोग्राम या फिर कह सकते हैं कि एग्जैक्ट प्लान पता चलेगा कि किस पे हम लोग को काम करना है, क्या एक्यूरेसी आएगी। तो जैसा कि हम लोग एक मेडिको हैं, तो लोगों की बिक्री हम खुद बनाते हैं, तो हमारी बिक्री भी जाहिर सी बात है हम खुद ही बनाएंगे। अब बीमारी का हमें पता है तो उसका इलाज हम खुद ही खोजेंगे, और समय के साथ हमें हर चीज़ों को परिवर्तन करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज लाना हर एक चीज़ में। बेसिक सब वो होता है क्योंकि आज अगर हम कुछ कर रहे हैं तो कल आज से बढ़िया हो, इसके लिए ही हमें मेहनत करनी है। इससे ज़्यादा हमें मेहनत क्यों ही करनी। अगर आज मैं 1 लाख रुपए बना रहा हूँ तो हो सके कल मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि 10 लाख या 1 करोड़ बना सकूँ। अगर सेम ही मुझे काम करना रहता तो हर दिन अपनी मेहनत दुगनी नहीं करता। एक मज़दूर में और मेरे में कोई अंतर नहीं होने जा रहा था। जो बच्चे 2 घंटे पढ़ाई करके भी एक जॉब करते हैं वो ज़िंदगी भर घिसते हैं, और कुछ बच्चे 18 घंटे पढ़ाई करते हैं, एक बार IIT JEE नीट क्रैक कर लिया, उसके बाद फिर उनका लाइफ सेटल है। तो वही चीज़ है कि हम लोगों को जी तोड़ मेहनत करनी है, और सबसे पहले एक पेस बना लेना है ताकि हम लोग एक साइड से सेटल हो जाएं, और उसके बाद फिर सोच सके कि आगे अब प्लान्स को बूस्ट कैसे करना है। आखिर एक नीट का पेपर ज़्यादा टफ है या फिर एक बिज़नेस बनाना? एक तो मैं ट्राई कर चुका हूँ और अब बारी है बिज़नेस की। एक मेरी लापरवाही की वजह से छूट चुकी है और इसमें मैं लापरवाही करने नहीं वाला। एक मिलियन डॉलर कंपनी बनाना क्या एक नीट के पेपर के तो मुकाबले ज़्यादा आसान होगा या भारी होगा, ये तो मैं स्टार्टिंग में नहीं कह सकता, लेकिन अब मैं उसमें उतरूँगा तो मुझे पता चलेगा। जैसा कि मैंने नीट के लिए प्रिपरेशन कर रखा है, तो वो मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ क्योंकि उसमें मैंने कुछ लापरवाही करी, वो मुझे पता है। और वो सभी चीज़ मैं दोबारा इस बिज़नेस में ना दोहराऊँ, इसकी भी मैं पूरी जिम्मेदारी मेरी ही होगी। तो सबसे पहले अभी हम लोग का काम है कि एक फोकस बिठाना, उसके बाद एक प्लान होना, वे ऑफ एग्जीक्यूशन होना, और उसके बाद हमें उस पर काम करना है ताकि हम उस बिज़नेस को अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकें। क्योंकि बिना फोकस के, बिना एम्बिशन के कोई भी चीज़ क्रिएट करना इतना ईजी नहीं होता। मिलियन डॉलर कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें खोजनी होगी एक अपॉर्चुनिटी, या फिर कह सकते हैं बनानी होगी एक अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अगर बिज़नेस का पहला रूल क्या है कि अगर आपको कोई जगह मिल नहीं रही, जैसे अगर मार्केट में लूप होल है तभी आप वहाँ पे बिज़नेस क्रिएट कर सकते हो। अगर कोई बिज़नेस चल रहा है, तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि बिज़नेस अगर कोई चल रहा है तो आप शायद उसमें उतना ग्रोथ ना ला पाओ, लेकिन अगर आपको कुछ यूनिक करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, ब्लिंकिट अभी सबसे बड़ा ऑप्शन है। वो एक छोटी सी चीज़ थी जो कि कोई भी अगर उस चीज़ को पकड़ता तो शायद वो उस ब्लिंकिट के ओनर की जगह होता, लेकिन ब्लिंकिट ने वो चीज़ पकड़ा। तो वही बनाना है एक स्पेस या फिर क्रिएट करना है एक स्पेस। जियो ने जगह को, स्पेस को क्रिएट करा है, जियो ने नेटवर्क इंडिया में इंट्रोड्यूस करा है, लेकिन ब्लिंकिट ने एक स्पेस खोजा है, फ्लिपकार्ट ने, अमेजोन ने, इन्होंने स्पेस खोजा है, लेकिन स्पेसिक्स ने स्पेस क्रिएट किया है। और यही सब अभी के टाइम पे सबसे बड़ा बिजनेस है। तो सबसे पहले चीज़ें ये है कि हमें एक स्पेस बनानी होगी या फिर स्पेस को क्रिएट करना होगा, एक मार्केट में गैप हम लोग को ढूंढना होगा और उस पर काम करना होगा। और बिज़नेस का दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा लॉ ये भी है, या फिर दूसरा नियम आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, लाइक आपको बिलियनर ट्रिलियनर बनना है, तो मेरी समझ से आप एक बिज़नेस से वो चीज़ नहीं कर सकते हो। आप एक बिज़नेस से कितना भी इनकम कर लो, लेकिन जो मल्टीपल बिजनेसेस आपको इनकम देंगी वो सिंगल बिज़नेस नहीं दे सकती हैं। आप किसी भी बिलियनर को उठा लो, उनके एक बिज़नेस रन नहीं कर रहे होते हैं। मान के चलिए अगर आपका एक बिज़नेस डाउन है तो दूसरा बिज़नेस अप होगा और आप लॉस को कवर कर पाएंगे। इधर से आपको लॉस हुआ तो उधर से आप कवर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मान के चलिए आपके घर पे आपने डेयरी डाल रखा है, ठीक है, अब आपके पास एक ही गाय है, अब उसका तबीयत ख़राब या फिर अब वो दूध देना बंद कर चुकी है, तो अब आपका जो भी पैसा उसमें लग रहा है वो लॉस है, वो नहीं आ रहा है। लेकिन अब आपके पास डेयरी है, आपने 100 गाय रखी है, अगर 50 बीमार भी हैं तो 50 से आपका प्रॉफिट आ रहा है। यही चीज़ है बिज़नेस में भी है। अगर हम एक बिज़नेस चल रहा है, वो बिज़नेस अगर किसी रीज़न से रुकता है या फिर कोई और जाता है उसमें, तो अब वो लॉस एसेट हो चुका है। अब उसमें अगर मेरे पास पैसे खुद नहीं होंगे तो मैं उसमें कैसे इन्वेस्ट करूँगा? तो
अब हमें एक मल्टीपल सोर्स जनरेट करना होगा, और मल्टीपल सोर्स जनरेट करना ही बेटर ऑप्शन है अभी के टाइम पे अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए। मिलियन डॉलर बिजनेस बनाने के लिए हमें समय के साथ नए समीकरण बिठाते रहने होंगे, नए तौर तरीके अपनाते रहने होंगे, और नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते रहना होगा। मार्केट में क्या अभी हाइप आ रहा है, क्या ट्रेंड बनेगा, क्या उतरेगा, इन सभी चीज़ को देखते पकड़ते हुए हम लोगों को बिज़नेस क्रिएट करना है, और जो भी चीज़ें टाइम टू टाइम रेगुलेट होंगी वो चीज़ करना है, क्योंकि एक समय के साथ हम बैठ ना जाए या फिर एक समय के साथ हमारा ट्रेंड ना उतर जाए। इस चीज़ का भी हमें पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमें लॉन्ग टर्म में बिजनेस करना है तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना होगा। ऑब्वियस सी बात है कि हमें इतनी चीज़ों पे फोकस बना के रखनी होगी, और एक बिज़नेस इसी पे टिकता है कि मार्केट का एनालिसिस क्या चल रहा है, मतलब आपके रिकॉर्ड्स आपके कितने काम आ रहे हैं। यहाँ तक कि अभी तो रील्स भी आदमी डालते हैं तो स्टैट्स देख के कि इतने टाइम पे मेरा ये व्यू आ रहा है, इतने टाइम पे मेरा ये व्यू आ रहा है। तो एक बिज़नेस बनाना कोई मजाक भी नहीं है, लेकिन उतना टफ भी नहीं है अगर का देखा जाए। तो अगर मेरे पास अगर हमको कोई गैप मिल जाता है तो अब ऐसी बात है कि मैं हल्के से एफर्ट्स मार के या फिर थोड़ी सा स्मार्ट वर्क करके वो चीज़ें मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो समय के साथ नए समीकरण, नए तरीके बिठाते रहने होंगे, हमें एक नए नए काम करते रहने होंगे। हर दिन एक नई सुबह उस बीज की तलाश में, उस आइडिया की तलाश में जो कि मेरे बिज़नेस का पहला स्टेप होगा, जहाँ से मैं अपने बिज़नेस में एंटर करूँगा, उसकी तलाश में मेरा हर एक दिन एक नई नई चीज़ों को खोज रहा है। हॉस्पिटल में दिन भर रहना, वहाँ की दिन भर की भागदौड़, भीड़ की शोर गूंज, वहाँ एक पूरा सपना सा भी बुरा लगता है। लोग आपके अगल बगल में अजीब तरीके के उसमें होते हैं, इमोशंस में होते हैं, तो आप उस चीज़ को, मैं उस चीज़ को खुद ही एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मैं इतने दिन से वहाँ रह रहा हूँ। फिर भी लोगों की इमोशन समझना हर एक बस लोगों के आम बात नहीं है, क्योंकि मैं अपने लाइफ में मेन रोल हूँ, वो अपने लाइफ में मेन रोल है। कोई उनका गया है तो वो दुख मैं नहीं समझ सकता। तो उन सभी की जो आवाज़ें होती हैं वो दिन भर कानों में गूंजती हैं, और शाम में हमारे सपने इतने बड़े हैं कि शाम में हम सपनों की वजह से सो नहीं पाते। और अब तो सूरज भी लगता है मानो ऐसा कहता है कि ये डूबता हुआ सूरज आज का अंत नहीं, कल का आने वाला सुबह है। देखने के अब ये तुम्हारे नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या देखते हो, कि आज का सूरज डूब गया मतलब क्या ये सब ख़त्म हो गया? नहीं, मैं आज का सूरज डूबा है तो आज रात में मैं फिर से अपना बैकअप क्रिएट करूँगा। कल एक नई सुबह होगी, एक नई उमंग होगा, एक नया जोश होगा, और हम लोग एक नए तरीके से काम करेंगे। हर दिन अब उस आइडिया की तलाश में मैं देने जा रहा हूँ, जो कि मेरा पहला स्टेप होगा, और उस पर हम लोग काम करेंगे। थैंक यू।